हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये मैंने आपका 3 से 4 वीडियोज़ में कंसेप्ट कवर कर लिया था। तो अब देखो बेटा, अब मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, वो मैंने पढ़ के आपको बताने हैं। सबसे पहले तो मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का आपको बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी प्रॉब्लम को उठाती है और हमें ये बताती है कि पहले ये प्रॉब्लम कैसी थी, अब ये प्रॉब्लम कैसी है और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी, ये बताएगी। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कभी हमें इसका सोल्यूशन नहीं बताएगी कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपको 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। ठीक है, क्या था, क्या है और क्या होगा, लेकिन क्या होना चाहिए ये आपको नहीं बताएगी। ठीक है, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स, पहला, दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी कि गरीबी जो है पॉवर्टी वाली, कि इंडिपेंडेंस के पहले इतनी गरीबी थी, इंडिपेंडेंस के बाद अब आज की बात करी थी उसने, 22% लोग गरीब हैं और आने वाले टाइम में 22% से ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी हमारी। तो ये स्टेटमेंट क्या हाईलाइट करती है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसके नेचर के बारे में बताती है और इस प्रॉब्लम के बढ़ने के बारे में बताती है। एक्सटेंट का मीनिंग होता है बढ़ना, और ये हमें बताती है कि एक जो पर्सन है वो इकोनॉमी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में किस तरह से सोच सकता है चीज़ों को लेके। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। अब आप कोई भी जो बात है ना अपनी तरफ से नहीं बोल सकते इकोनॉमिक्स में। आप इकोनॉमिक्स से अगर कोई चीज़ कर रहे हो, अगर कोई बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि अब मैं बोल रही हूँ कि हमारे भारत में आज सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो इसका आपके पास क्या प्रूफ है। इसका प्रूफ होगा आपके पास पास्ट ईयर का डाटा भी। ये देखो भाई, पास्ट ईयर के डाटा में इतनी इतनी गरीबी थी, तो आने वाले टाइम में इस हिसाब से तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप विदाउट फैक्ट और विदाउट फिगर बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप प्रेजेंट हो चाहे वो फ्यूचर हो, उसके बारे में आप विदाउट फिगर यानी कि विदाउट डाटा बात ही नहीं कर सकते। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो आपका डाटा है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो बेटा, इससे क्या है, आप जो ट्रुथ है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि जो आपने फैक्ट एंड फिगर, आपके सामने जिस बंदे ने पुराना डाटा रखा, आप उस डाटा को वेरीफाई कर सकते हो नेट के ऊपर कि ये डाटा मुझे सही दिया है, ये डाटा गलत दिया है। ठीक है, तो आगे फोर्थ है, दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन थोड़ी ना बताएंगी। ठीक है, ये आपको ये नहीं बताएंगी कि इसके बारे में क्या हमें करना चाहिए फ्यूचर में ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ये आप भूल जाओ कि आपको कोई ओपिनियन मिल जाएगा इस तरह के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो अब मैं आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कराती हूँ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा कि जो प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में चल रही है उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि व्हाट ऑट टू बी, यानी कि व्हाट शुड टू बी, क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है ऑफ व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड टू बी, क्या होना चाहिए। इट डिटेल्स विद ओपिनियन। हम जो ओपिनियन ऊपर नहीं दे सकते, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं दे सकते, वो सभी के सभी ओपिनियन आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में गिने जाएंगे। ठीक है,
with the opinions of the economist related to economic issues और economic problems। ठीक है, कि जो economic problem से related issue हैं, जैसे डोरी की प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ज़रिए अपने विचार रख सकती हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए और किस तरह से इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क होना चाहिए। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियन, और हमें पता है हर एक पर्सन के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो इस तरीके से जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उनके ओपिनियन भी तो अलग अलग ही होंगे सॉल्यूशन के ऊपर। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उनके सॉल्यूशन के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग जो हैं ओपिनियन होंगे। ओपिनियन में जजमेंट होगा। ओपिनियन में जजमेंट का क्या है, कोई पर्सन ओपिनियन ही क्यों देता है, क्योंकि उस पर्सन ने उस प्रॉब्लम को जज करा है, उस प्रॉब्लम को समझा है, उस प्रॉब्लम के बारे में जो है सर्च करा है और उस प्रॉब्लम के बारे में उस पर्सन को नॉलेज है। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जैसे ना वो कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हमें पढ़ाएगा। मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये थोड़ा देखने में डेंजरस लग रही है लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ना मनरेगा की बात करी गई है। मनरेगा, अगर आपको सभी को इन्फॉर्मेशन हो तो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। अब मैं आपको मनरेगा से रिलेटेड जो है एक बात बताती हूँ, यानी कि देखो मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो किसी पर्सन ने ना सुजेशंस दिए कि जो मनरेगा की स्कीम चलाई गई है, मनरेगा जो है वो टेरिटरी जो है वो एक दिन हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को ख़त्म कर देगी, बेरोजगारी की समस्या को ये टेक्निक ख़त्म कर देगी। ये किसी पर्सन ने विचार दिया। ठीक है, तो ये विचार कहाँ पे आया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट लूँ तो मनरेगा इज़ जस्ट अ प्रोग्राम। किसी बंदे ने बोला कि मनरेगा तो जस्ट एक प्रोग्राम है, जो बेरोजगार पर्सन होते हैं उनको थोड़ा सा काम दे देते हैं इस स्कीम के अंडर। तो लोगों को पैरासाइट का मीनिंग क्या है कि सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव, और उनकी पूरी ज़िंदगी जिस काम के लिए बनी होती है वो उस काम से पीछे हट जाते हैं। तो ये मनरेगा से रिलेटेड लोगों के विचार हैं। ठीक है, कोई तो मनरेगा के बारे में ये विचार दे रहा है कि इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म कर पाए। अब दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं भाई, इससे तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या जो पर्सन काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी जितने रह जाएंगे, इसलिए इसका कोई ज़्यादा जो है काम है नहीं, ये मनरेगा इतनी पावरफुल नहीं है। तो देखो एक ही चीज़ के ऊपर कितने बंदों के विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरा बंदा जो है वो दे रहा है क्या दे रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मनरेगा यूजर टैक्स पेयर्स मनी, कि मनरेगा स्कीम को अगर हमें अच्छा करना है तो जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देते हैं इकोनॉमी को, उनका पैसा इस टेक्निक को अच्छा करने के लिए यूज़ करना चाहिए एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। और जो मतलब पर्सन नहीं पैसा दे रहे उनको इसका बेनिफिट देना बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरे पर्सन के देखो विचार हैं। अब चौथा पर्सन बोल रहा है मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर्ड एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। मनरेगा जो है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए जब तक मनरेगा ये नहीं दिखा देता कि वो सच्ची में इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। ये एक टेक्निक की इस एक एक्ट की बात है। ठीक है, आपको अगर मनरेगा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। मनरेगा में होता क्या है, मनरेगा एक्ट के तहत जो पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड ऑफिस में उनकी भर्ती है, तो उन पर्सनस को कम दिहाड़ी के ऊपर काम दे दिया जाता है, मजदूरी दिहाड़ी का। ठीक है, और ये काम सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, इस काम की कम से कम आगे 10 से 20 टाइप्स गिनी जाती हैं। ठीक है, तो ये मनरेगा एक्ट है। और आगे देखो
इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये हमें देखना ना, एक स्टेटमेंट अलग अलग विचार, तो ये विचार मैं कहाँ पे दे सकती हूँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं कर सकती, मैं वहाँ पे अपना कोई भी विचार नहीं दे सकती, ठीक है। तो आगे करैक्टरिस्टिक्स, इसके फ़ायदे क्या हैं भाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। सबसे पहला फ़ायदा, इसमें हम पहले लोगों की बात सुनेंगे, फिर हमें जो डिसीज़न अच्छा लगेगा फिर वो लेंगे हम। तो दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट यानी कि लोगों की बातों में दम होता है। दीज स्टेटमेंट्स लेड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट, ये तो हमें पता ही है, लोग झगड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हो सकता है कोई डिसीजन गलत ले लिया जाए तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत होती है, ठीक है। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट का मीनिंग होता है रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ को पहचानना। इससे हमें दूसरों के विचार पता चलते हैं कि हमारी कंट्री के लोग क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए, यानी कि आप जिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हो उस पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आपको सीधा सा सोल्यूशन दे देगी ये स्टेटमेंट, ठीक है। ओके देन बेटा, आपका नेक्स्ट वर्क क्या है, आपने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस खुद लिख के लेके आना है, ठीक है। ओके देन, इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही छोड़ रही हूँ, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट उठाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।